बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से जो मुलाकात हुई, आज़म सवाती की जानिब से अहम तफसीलात दी गई हैं। स्पीकर को हटाने से मुतल्लिक़ जो अहकामात जारी किए गए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा कि हुकूमती इत्तेहाद की अहम जमात पीपल्स पार्टी ने अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि बहावल नगर में एक नया हमारे यहाँ हमेशा ही नए काम होते हैं, नए से नए काम होते हैं। और फिर बहावल नगर तो बड़ा मशहूर है, आपको याद होगा एक इंसिडेंट के हवाले से, और पुलिस और बहावल नगर का बड़ा चोली दामन का साथ है। तो बहावल नगर में थाने से डकैती में मुलव्वस 7 मुलज़मान हवालात को तोड़ के फ़रार हो गए। आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों बताया था पंजाब में ये वाक़या पेश आया था कि जिसमें 4 मंशियात के भारी मंशियात पकड़ी गई थी और 4 मंशियात के मुलज़मान थे उनको फ़रार करवाया गया और SHO और मुतलका जो पुलिस मुलज़मान थे उनको गिरफ़्तार किया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद अब वो करोड़ों रुपए की मंशियात थी। जो मरकज़ी मुलज़मान हैं वो तो हो गए फ़रार हो गए। अब पुलिस वालों के ख़िलाफ़ मैक्सिमम 155C के तहत कोई कार्रवाई होगी या इस तरह की, तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी और इस अंदाज़े की वजह से ही वो इतने बड़े इनिशिएटिव लेते हैं, इतनी बड़ा रिस्क लेते हैं। और वो जो आप उनको कह सकते हैं कि वो अपनी नौकरी दांव पर लगाते हैं या अपनी आज़ादी दांव पर लगाते हैं। उनको पता होता है कि मैक्सिमम हमारे साथ क्या हो सकता है, तो वो पूरी प्लानिंग के साथ ऐसे काम करते हैं। अब ये डकैती के 7 मुलज़मान हैं जो फ़रार हो गए बहावल नगर में CIA थाने से, किसी आम थाने से भी नहीं, CIA थाने से 7 मुलज़मान डकैती के फ़रार हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फ़रार होने वाले 7 मुलज़मान में से 3 डाकुओं को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। जो 4 मरकज़ी मुलज़मान थे वो अभी तक लापता हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस ज़िम्मन में गफलत बरतने वाले अहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुअत्तल अहलकारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो क्या कानूनी कार्रवाई होती है या किस तरीके से की जाती है वो हम जानते हैं और हम बेहतर जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई जो है उसकी हैसियत क्या है या अहमियत क्या है इस तरह की कार्रवाई की, और ये सारी बातें होती हैं और असल जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती और अल्टीमेट जाके सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं। कल ईद का दिन था और ईद के दिन फ़रहान मलक को, ईद के पहले दिन फ़रहान मलक जो रफ्तार डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक हैं उनको दूसरे मुकदमे में, एक मुकदमे में तो वो जुडिशल रिमांड पर थे, जुडिशल रिमांड पर जब उनको जेल भेजने का हुक्म दिया गया तो जेल ना भेजा गया और जेल FIA थाने ले गई, थाने से उन्होंने दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार करवा दिया। उसमें फिर 6 दिन का रिमांड हुआ, वो कल ख़त्म हुआ। पहले मुकदमे में ज़मानत खारिज हो गई और उस ज़मानत की दरख्वास्त सेशन अदालत में दायर की है और 3 अप्रैल की उसमें तारीख़ है, परसों की। और यहाँ भी जुडिशल कर दिया गया था और जुडिशल करने के बाद कल जुडिशल किया गया, जिस्मानी रिमांड के बाद कल जुडिशल किया गया। जुडिशल रिमांड पर लाठी जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया। फ़रहान मलिक को ईद उल फितर के पहले रोज़ ही मलीर कोर्ट पहुँचाया गया जहाँ उनको स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के सामने पेश किया गया। फ़रहान मलिक की जानिब से बिलाल कुरैशी और जबरान नासिर अदालत में पेश हुए। वकील जबरान नासिर ने अदालत को बताया कि फ़रहान मलिक के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए पहले मुकदमे पर दरख्वास्त की समाअत 3 अप्रैल को होगी और दूसरे मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। अब जो दूसरे मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की वो पूरे 1 हफ़्ते के लिए, कल था 31 मार्च से 7 अप्रैल ज़मानत बाद इस गिरफ़्तारी पे जो है उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुलतवी कर दिया गया। चूँकि कल ही जुडिशल किया तो कल ही उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी थी। ज़मानत की दरख्वास्त पर 7 अप्रैल की तारीख़ मुकर्रर कर दी अदालत ने कि 7 अप्रैल को उसके ऊपर समाअत होगी और उसको सुना जाएगा। ये सूरत हाल है। वहीं पे पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल मनसूबा के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का फ़ेज़ 2 शुरू करने का ऐलान किया गया है। आप जानते हैं कि मुराद अली शाह पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की जानिब से जो बतौर सदर ऐवान सदर से जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए गए तो उसमें तफसीलात दी गई थी, तो उनका भी इनकार किया गया कि वो गलत हैं और कोई ऐसा हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में या कोई आसिफ जरदारी ने कोई मंजूरी नहीं दी और बतौर सदर वो दे भी नहीं सकते थे। ये मुराद अली शाह का कहना था। आज पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने एक वीडियो बयान में दरिया सिंध पर 6 केनालों के मनसूबों के ख़िलाफ़ बुध को सिंध भर के तमाम तहसील हेडकोार्टर्स में शाम को एहतजाजी मशल बरदार रैलियों का ऐलान किया है।
पीपल्स पार्टी के तहत बुध को, अब वो दिन को इस वजह से नहीं करते कि उनके पास लोग ही नहीं हैं, तो वो शाम के वक्त मशालें जला के एहतजाज करेंगे और ये बड़ा मम्मी डैडी किस्म का एहतजाज होगा जिसकी क्या हैसियत हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि वो कितने सीरियस हैं सिंध के लोगों के लिए, जो सिंध के लोगों का इशू है। पीपल्स पार्टी के तहत बुध को सिंध के हर तहसील हेडक्वार्टर में मुतनाज़ा 6 केनाल मनसूबों के खिलाफ एहतजाजी मशल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी की सिंध भर की तहसील सतह की तंजीमें अपने तहसीलों के हेडक्वार्टर्स में किनालों के खिलाफ शाम को अवामी क़ुव्वत के साथ मशल बरदार रैलियाँ निकालेंगे। निसार खोड़ो ने कहा कि पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा, ये सालों लगेंगे, जिसके लिए मुसलसल एहतजाज करके दबाव डालने की ज़रूरत है ता वक्त के वो मुकम्मल हो जाए प्रोसेस जो वहाँ पे शुरू किया गया है, जिसके लिए मुसलसल एहतजाज करके दबाव डालने की ज़रूरत है। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। आवाम की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए किनाल मनसूबे के ख़िलाफ़ आवाम के साथ है। निसार खोड़ो ने कहा कि 6 किनालों का मनसूबा सिंध के नुकसान में है, इसलिए सिंध के लोगों को यह मनसूबा कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी और सिंध की आवाम का एहतजाज अपने हक़ के लिए है। पीपल्स पार्टी किनालों के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखकर अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेगी। ऐवान सदर में इजलास होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में उन 6 कनालों की मंजूरी दी जाती है और अब कह रहे हैं कि जनाब नहीं, 6 कनाल की जो मंजूरी है वो दुरुस्त नहीं है और हम ये समझते हैं कि ये सिंध की आवाम के साथ ज़्यादती है और हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। आसिफ जरदारी जो कि नवाब शाह में थे और नवाब शाह में उन्होंने ईद मनाई और ईद के दूसरे रोज़ ही वो कराची मुंतकिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि अचानक उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनको फिर वहाँ से कराची मुंतकिल करना पड़ा और जो उनकी ईद है वो चूँकि अपने कारकुनान के साथ और अपनी जो लीडरशिप है सिंध की उनके साथ गुज़री है। और शायद हो सकता है कि जैसे ही निसार खोड़ो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या वीडियो पैगाम दिया है और एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है, तो साथ ही आसिफ जरदारी जो इस पूरे मंसूबे के मंजूरी देने वाले हैं, उनकी सेहत ख़राब हो गई होगी और उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है गले का और फिर उनको फ़ीवर हो गया है और भी बहुत सारे मसाइल हैं। आपने देखा होगा 23 मार्च को भी जब उनकी सेहत ख़राब थी, जब वो तकरीर कर रहे थे और वो जिसकी वजह से फिर बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आई थी। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज हो गई, जिसके बाद उन्हें नवाब शाह से कराची के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। और पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टरों की टीम आसिफ जरदारी की निगहदाश्त कर रही है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक आसिफ जरदारी की तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। गवर्नर सिंध का इमरान तैसूरी ने आसिफ जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम को फ़ोन किया। उन्होंने आसिफ जरदारी की खैरियत मालूम की और वज़ीर आज़म की जानिब से भी, शहबाज शरीफ की जानिब से भी सदर की मिजाज पुरसी की गई और पूछा गया जी कि उनकी सेहत ठीक हो और अल्लाह उनको सेहत दे। ये वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुँचाई गई हैं और वो इस वक्त भी हॉस्पिटल में हैं। अब हम आ जाते हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से अब बड़ा ऐलान किया गया है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हटाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आप जानते हैं कि बाबर सलीम सवाती जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं, उनके ख़िलाफ़ पहले भी एलिगेशन थे और उनके ख़िलाफ़ आज़म सवाती एक पूरी जिदोजहद कर रहे थे। अब आज़म सवाती की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ थी, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक़ थी और उसमें उनका जो मानसेरा है और इस तरह के जो इलाके हैं उससे मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें थी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिक़ और खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI की तंजीम है उससे मुतल्लिक़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली कमेटी ने फैसला किया है तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना होगा। इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म खान सवाती ने कहा कि मेरी इमरान खान से और दीगर 2 लोगों के हमरा मुलाकात हुई। इमरान खान को मैंने बताया कि सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। उनका कहना था मैंने इमरान खान को मानसेरा की करप्शन के मामलात पर बताया, मैंने उनको बताया कि कमेटी के मामलात सामने लाए जाएँ। इमरान खान ने कहा कि KP एंटी करप्शन फाइंडिंग्स कमेटी ने फैसला किया है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मुस्ताफ़ी होना होगा, उनको ओहदा छोड़ना होगा। आज़म सवाती ने कहा कि जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान को बताया। इमरान खान ने कहा कि जुनैद अकबर की जानिब से की गई तैनातियों को फ़ौरी वापस किया जाए। पंजाब के मामलात पर इमरान खान को ब्रीफ़ किया और इमरान खान को बताया कि आलिया हमज़ा का रास्ता रोका जा रहा है। उन्होंने कहा जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान को बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। सरदार खान और इकराम उल्लाह पर करप्शन के चार्जेज़ हैं। इमरान खान को बताया उन्हें ओहदे दिए गए। हमने इमरान खान को हर सूरत जेल से निकालना है।
अली अमीन गंडापुर करप्शन के मामलात पर खामोश नहीं है। मैं अली अमीन गंडापुर की इजाज़त से ही इमरान खान से मिलने आया हूँ। इस मौका पर मुबशर मकसूद अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को किताबें नहीं दी जा रही। इमरान खान ने कहा है कि ना ही अदालती अडयाला जेल के अडयाला जेल हुकाम को जो दहशतगर्दी अदालत के जज के अहकामात के बाद ना तो मुझे किताबें दी गई हैं, वो जो मीडिया को ख़बरें दी गई कि किताबें दे दी गई हैं, बेटों से मुलाकात गुफ्तगू करवा दी गई है, टेलीफोनिक गुफ्तगू, कुछ भी नहीं करवाया। मुबशर मकसूद अवान कहते हैं कि इमरान खान को ना किताबें दी गई हैं, ना ही 7 माह से बच्चों से फ़ोन पर बात करवाई गई है। इमरान खान ने कहा कि सियासी मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं आज़म सवाती की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पंजाब में अगर कोई मसला है तो उस पर भी गुफ्तगू शुनीद हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। खैर, इमरान खान ने वाज़े तौर पर, और ये चूँकि सलमान अकरम राजा भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा है, शेख वकास अकरम जो पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनको कहा है कि आप पेशावर छोड़ के इस्लामाबाद में बैठे हैं। वो कई महीनों से पेशावर में बैठा हुआ है शेख वकास अकरम, वो इस्लामाबाद आते ही नहीं है। तो इमरान खान ने कहा है कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अगर पेशावर में बैठा है तो फिर मरकज़ में हुकूमत कौन चलाएगा और मरकज़ में पार्टी को कौन चलाएगा। इमरान खान ने कहा जिनको डर है वो घर बैठे रहें, वो फिर ओहदे छोड़ दें। अगर ओहदे रखने हैं तो फिर आपको मरकज़ बैठ के मुकाबला करना होगा। जेलें भी भुगतनी पड़े तो भुगतें, लेकिन आप मुकाबला करें और इमरान खान का जो मैसेज है वो दुनिया को पहुँचाएँ। ये आज बड़ी पेशरफ सामने आई है। खैर, स्पीकर सूबाई असम्बली से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है, और अल्टीमेट जब इमरान खान ने मुतालबा किया है तो स्पीकर के पास कोई और चांस नहीं है कि वो उसको ओहदा छोड़ना पड़ेगा, चूँकि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे। और जो एहतसाब कमेटी इमरान खान ने खुद बनाई थी, ये उसका फ़ैसला है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।